डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। आज का जो वीडियो हमारा वह ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल से संबंधित है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो और इंड्यूस्ड सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी या सेकेंडरी टर्न रेशियो पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को देखा जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि किसी 3 फेज डेल्टा स्टार 11,000/400 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टर्न है। प्राइमरी वाइंडिंग के प्रति फेज टर्न की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि डेल्टा स्टार कहने का मतलब यह है, यहाँ पे जो देख रहे हैं डेल्टा स्टार कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वह डेल्टा में है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वह स्टार में है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो लाइन वोल्टेज है वह 11,000 वोल्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लाइन वोल्टेज है वह 400 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए इसका सलूशन देखा जाए, सलूशन क्या बनेगा। चूंकि प्राइमरी देखिए डेल्टा में है, तो डेल्टा में हमें क्या पता है, डेल्टा कनेक्शन में हमको यह मालूम है कि VL इज इक्वल टू VP, VL इज इक्वल टू VP यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा। उस स्थिति में कितना होगा, 11,000 वोल्ट के बराबर होगा। लेकिन स्टार में जब आप जाएंगे तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि VL इज इक्वल टू √3 VP के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज हमारा डेल्टा में तो बराबर है, लेकिन स्टार में फेज वोल्टेज का मान जो होगा VP बराबर हो जाएगा VL/√3। तो VL का मान कितना है सेकेंडरी साइड में, वह 400 है बटे √3 वोल्ट। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका, देखिए फेज वोल्टेज हो गया किधर का, प्राइमरी साइड का, और यह फेज वोल्टेज हो गया आपका सेकेंडरी साइड का। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी इज इक्वल टू आ गया 11,000 बटे 400 बटे √3 के बराबर। और टर्न रेशियो जो आपको दिया है वह सेकेंडरी साइड का दिया है, तो NS/NP। तो यहाँ पे देखिए NS का मान दे रखा है, NS इज इक्वल टू हो जाएगा 40 टर्न। ठीक है, तो अब टर्न रेशियो जो होता है वह टर्न रेशियो का जो अनुपात होता है उसको हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, VP/VS इज इक्वल टू NP/NS, NP/NS। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें NP निकालना है तो NP का जो डायरेक्ट फार्मूला बनेगा वह आ जाएगा VP/VS इंटू NS के बराबर, यह आ जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट हम मान रख के इसको हल करेंगे तो VP का मान कितना है, वह 11,000 है। तो 11,000 गुणे √3 बटे 400 और गुणे कितना हो जाएगा 40 गुणे 40, यह मान आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह जब गुणे 40 आ गया तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मान थोड़ा सा यहाँ देख लिया जाए, तो मान जो आएगा आपका वह 440 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको कि NP इज इक्वल टू हो जाएगा 11,000 गुणे √3। अब देखिए 40 पे भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो यह हो गया आपका 1100 गुणे √3 के बराबर। तो जो प्राइमरी साइड का जो प्रति फेज टर्न की संख्या होगी वह 1100 गुणे √3 के बराबर, या अगर हम यहाँ से √3 का मान लिखेंगे तो √3 का मान कितना आता है 1.7321 के बराबर। तो 1.7321 से जब गुणा करेंगे तो यह आपका इसको हल करने पे डायरेक्ट जो मान आ जाएगा वह हो जाएगा 11 गुणे 173.2। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, इतना टर्न के बराबर इसका मान आ जाएगा। तो यह जो सवाल है आपका टर्न रेशियो पर आधारित है, जिसे हम टर्न अनुपात भी कहते हैं। तो टर्न अनुपात का जो डायरेक्ट फार्मूला बनता है वह क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज बराबर होगा प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF अपॉन सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, यह बराबर होगा प्राइमरी टर्न की संख्या बटे सेकेंडरी टर्न की संख्या, फिर बराबर होगा सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाए आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 44 kVA 11,000/240 वोल्ट ट्रांसफार्मर में NS इज इक्वल टू 25। NS का मतलब क्या है, सेकेंडरी टर्न की संख्या,
और प्राइमरी टर्न की संख्या और प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो यह जो सवाल है आपका, यह टर्न रेशियो पर आधारित है। तो अभी टर्न रेशियो का जो फार्मूला बताया जा रहा था वह क्या होगा, जो देखिए मान लीजिए ये प्राइमरी वोल्टेज अपान सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी टर्न की संख्या अपान सेकेंडरी टर्न की संख्या, सेकेंडरी धारा अपान प्राइमरी धारा के अनुपात के बराबर होता है। यह हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात या टर्न अनुपात का फार्मूला होता है। ठीक है, इसको अब इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो ये देखा जाए, देखिए क्या क्या दिया है। एक 44 kVA 11,000/240 वोल्ट ट्रांसफार्मर। तो यानी जो 11,000 दिया है वह प्राइमरी वोल्टेज दिया है और जो आपका 240 वोल्ट दिया है वह सेकेंडरी वोल्टेज है। तो ईपी का मान दे दिया 11,000 वोल्ट, ईएस का मान दे दिया 240 वोल्ट और देखिए एनएस का मान दिया है वह है आपका 25। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, एनपी हमें निकालना है, तो इस फार्मूले से ईपी अपान ईएस इज इक्वल टू एनपी अपान एनएस। अब यहाँ से जब एनएस निकालेंगे तो एनएस का जो डायरेक्ट मान आएगा वह हो जाएगा ईपी अपान ईएस इंटू एनएस के बराबर। ईपी का मान कितना है, वह है प्राइमरी वोल्टेज 11,000, ईएस का मान कितना है 240 और एनएस का मान है 25। ठीक है, तो यह एनएस क्या आ जाएगा, यह सेकेंडरी टर्न की संख्या आ गई। सेकेंडरी टर्न की संख्या देखिए 1 0 से 1 0 यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको और छोटा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका लगभग, देखिए यहाँ पे ये 1100 है, तो अगर इसको 1100 को काटा जाए तो यह मान लीजिए यह आपका हो जाएगा 550/12 गुणे 25। ठीक है, अब इसको और छोटा करने पर डायरेक्ट इसका मान हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यह 12 हो गया, तो 25 से जब इससे गुणा करेंगे तो यह मान आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 25 25 0 25 25 पंजे 125 12 और 25 पंजे 125 12 कितना हो जाएगा 137, 13,750/12। तो जब इसको हल करेंगे तो यह मान आपका आ जाएगा 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, लगभग 1145 टर्न के बराबर आएगा। वह कौन सा टर्न होगा, सेकेंडरी टर्न की संख्या होगी। यह सेकेंडरी टर्न की संख्या होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाकी आपका इसका देखिए 2 पार्ट है, टर्न की संख्या, प्राइमरी धारा तथा सेकेंडरी धारा का मान बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताया जाए इसको। आगे इसको देखिए, टर्न अनुपात हमें पता चल गया। तब हमें निकालना क्या है, निकालना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रवाहित धारा। तो देखिए आईएस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा, आईपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की धारा। लेकिन एक चीज और दिया, ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे दिया 44 kVA। तो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड पे जितना शक्ति होगा, पावर होगा, उतना सेकेंडरी साइड पे भी होगा। तो इस 44 kVA को हम लिख सकते हैं 44 kVA इज इक्वल टू ईपी इंटू आईपी लिख सकते हैं। यह बराबर क्या होगा, ईएस इंटू आईएस के बराबर। तो यहाँ से देखिए अगर हमें आईपी निकालना है तो आईपी बराबर हो जाएगा 44 kVA का मतलब क्या हो गया 44 गुणे 1000। ठीक है, ईपी का मान कितना दे रखा है, वह 11,000 है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया और 11 चौक 44। तो ये आईपी हो गया 4 एम्पियर, यानी प्राइमरी साइड का धारा कितना आ गया 4 एम्पियर के बराबर। फिर इस टर्न रेशियो से हम निकाल सकते हैं। जब टर्न रेशियो से निकालेंगे तो देखिए ईपी अपान ईएस, ईपी अपान ईएस इज इक्वल टू आईएस अपान आईपी, आईएस अपान आईपी। आईपी का मान कितना है 4, ईपी का मान दिया है 11,000 और ईएस का मान दिया 240। ईपी यानी प्राइमरी वोल्टेज, ईएस यानी सेकेंडरी वोल्टेज। तो यह हो जाएगा 11,000/240 या आईएस बटे 4। ठीक है, तो यह देखिए 60 से कैंसिल हो जाएगा। तो आईएस का जो मान आएगा वह डायरेक्ट आ जाएगा, आईएस का मान वह हो जाएगा 1100/6। तो इसको जब हल करेंगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा 6 कम 6 8 छंग 48, उसके बाद आपका आ जाएगा 8 छंग 48 बचा कितना
2 छत्रिक 18 183 लगभग 183.5 एम्पियर के बराबर आएगा। तो जो प्राइमरी करंट है वह आ गया आपका 4 एम्पियर और सेकेंडरी जो करंट होगा वह 183.5 एम्पियर के बराबर आएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।